हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज अवेंजर्स असेंबल के एपिसोड 4 के बारे में। यानी कि आज करेंगे हम एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। इससे पहले हमने इसके एपिसोड 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जहां पर हम देखते हैं थोर को, और वो लड़ रहा होता है एक एलियन से जिसका नाम होता है उलीक। और वो थोर का एक पुराना दुश्मन होता है जो कि उससे बदला लेने के लिए वहां पर आया होता है। और हम देखते हैं कि उलीक के पास अब एसगार्ड का हथियार होता है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर होता है, और वो उससे थोर के ऊपर हमला कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो थोर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब थोर भी उसके ऊपर हमला करता है और वो उसके हथियार को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद आयरन मैन भी उस पर हमला करता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। फिर आयरन मैन उससे कहता है कि ये बेहोश हो गया है और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, लेकिन थोर से कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारी प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। और फिर थोर से एक कहानी के बारे में बताता है जो कि उसके लिए बहुत ही बुरी होने वाली थी, और वो उससे कहता है कि आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि थोर और आयरन मैन दोनों उलीक को लेकर वापस से चले जाते हैं और वो उस हथियार को ढूंढ रहे होते हैं। और थोर से कहता है कि अगर वो हथियार हमें नहीं मिला तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और फिर आयरन मैन उससे कहता है कि पहले हमें एवेंजर्स टावर चलना होगा, जिसके बाद मैं उसे अच्छी तरह से खोज पाऊंगा। और फिर वो दोनों चल जाते हैं एवेंजर्स टावर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हथियार के पास हाइड्रा के कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो कि उस हथियार को वहां से लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर डूम पहुंच जाता है और वो उन सबको हराकर उस हथियार को अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और थोर और वहां पर कैप्टन अमेरिका भी होते हैं, और वो उलीक से बात कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसके बाद उलीक उन सबको बताता है कि मैं थोर से बहुत नफरत करता हूँ और मैं उसे खत्म करने के लिए आया हूँ, और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो कहानी असली है या नहीं। और फिर आयरन मैन कहता है कि फिर से वही कहानी की बात शुरू हो गई है। जिसके बाद वो थोर से पूछता है, लेकिन थोर से उस बारे में कुछ नहीं बताता। और फिर आयरन मैन उस हथियार को ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे हथियार मिल जाता है और वो लैटवेरियन एम्बेसी के अंदर होता है, यानी कि डॉक्टर डूम के इलाके में होता है। अब थोर गुस्सा हो जाता है और वो निकल जाता है लैटवेरिया के लिए। लैटवेरिया के अंदर हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाता है जो कि उस हथियार के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है, और वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐड कर देता है। जिसके बाद वहां पर रेड स्कल का मैसेज आता है और वो डॉक्टर डूम से कहता है कि ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और मैं एवेंजर्स को हराना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर डूम उस हथियार को देने से बिल्कुल मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में नहीं ज्वाइन होना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब रेड स्कल की टीम का नाम कबाल होता है, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कबाल में ज्वाइन नहीं होना चाहता। और वो फिर अपने मॉनिटर को तोड़ देता है और वो उस हथियार को उठा लेता है और कहता है कि अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अब हम देखते हैं कि एवेंजर्स निकल जाते हैं अपने क्वीन जेट को लेकर लैटवेरियन एम्बेसी की तरफ, और वो डॉक्टर डूम को रोकने के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोर और हल्क वहां पर पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर डूम के डूम डॉग्स को मारने लगते हैं। आयरन मैन होगा से कहता है कि तुम एम्बेसी के अंदर चले जाओ और वहां जाकर हमें कुछ खबर दो। और हम देखते हैं कि अब सभी के सभी एवेंजर्स उन सब डूम डॉग्स से लड़ रहे होते हैं, और होकाई अंदर चला जाता है जहां पर उसे डॉक्टर डूम मिल जाता है और वो उसे वापस से बाहर ले आता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर डूम के पास वो हथियार होता है और वो उससे उन सबके ऊपर हमला कर रहा होता है, और फिर वो उस हथियार को जमीन पर मारता है। जिसके बाद पूरी न्यूयॉर्क सिटी बीच में से फट जाती है और उसके अंदर से वो मिडगार्ड सरपेंट निकल जाता है, जिससे कि थोर डर रहा था। अब हम देखते हैं कि आयरन मैन उसके सामने पहुंच जाता है और वो जार्विस से उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर जार्विस उससे बताता है कि ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और फिर थोर उसे वहां आकर बताता है कि ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पूरी पृथ्वी को एक बार में निकल सके। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका वहां पर पहुंच जाते हैं और वो थोर से पूछते हैं कि तुम इस सबसे कैसे जुड़े हुए हो। तो फिर थोर से बताता है कि मिडगार्ड सरपेंट को बस मैं ही खत्म कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर आयरन मैन उससे कहता है कि हम अवेंजर्स हैं और हम किसी को भी हरा सकते हैं। और फिर हल्क वहां पर जाता है और वो उस सरपेंट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सरपेंट उसे बहुत दूर फेंक देता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर डूम पहुंच जाता है और वो सरपेंट के ऊपर अपनी एसगार्डियन के हथियार से हमला करने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन सरपेंट उसके काबू में नहीं आता है और वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि आयरन मैन फैल्कन से कहते हैं कि तुम जाकर हल्क को लाओ, क्योंकि हल्क को सरपेंट ने बहुत दूर फेंक दिया था। इसके बाद उससे कहता है कि तुम हल्क को ढूंढकर वापस लेकर आओ, और फिर फैल्कन निकल जाता है हल्क को ढूंढने के लिए। अब हम देखते हैं कि थोर और डॉक्टर डूम दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, और डॉक्टर डूम कह रहा होता है कि ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसे अपने काबू में करके रहूंगा। लेकिन थोर उससे कहता है कि तुम इसकी शक्तियों को काबू नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक इंसान हो। और वो उन सबसे कहता है कि उस कहानी के अकॉर्डिंग मैं ही हूँ जो कि इस सरपेंट को हरा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे अपनी जान देनी होगी। अब हम देखते हैं कि फैल्कन हल्क के पास पहुंच जाता है, लेकिन हल्क बेहोश होता है और फिर फैल्कन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने विंग को बड़ा कर लेता है और वो हल्क को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हल्क को होश आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो थोर और आयरन मैन से कहता है कि ये मेरा सरपेंट है और अब मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इसे काबू कर सकूं। जिसके बाद वो सरपेंट के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद आयरन मैन उस सरपेंट से लड़ने के लिए चला जाता है और वो सरपेंट आयरन मैन को भी बहुत दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर बस थोर बचता है और वो सरपेंट के साथ लड़ने लगता है,
और वो सरपेंट को अपनी म्योनीर की मदद से मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि थोर उस सरपेंट से कहता है कि तुम मुझे खा लो और धरती को छोड़ दो, जिसके बाद वो सरपेंट उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और वो उससे कहता है कि किसी भी कहानी के ऊपर हम तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। और वो उससे कहता है कि उस कहानी के अंदर एवेंजर्स का नाम तो कहीं भी नहीं आया था, जिसके बाद थोर कहता है कि हाँ, और वो उससे कहता है कि अब तुम अवेंजर हो। और फिर उसके बाद वो उससे लड़ने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि हमें इसे यहाँ से बाहर भेजना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि डॉक्टर डूम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस सरपेंट की पीठ पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर उस हथियार से हमला कर देता है, जिसके बाद वो सरपेंट पागल होकर भागने लगता है। हम देखते हैं कि आयरन मैन थोर से पूछता है कि उलीक हमारी धरती पर कैसा है, और फिर थोर से बताता है कि ट्रोल्स उन रास्तों के बारे में जानते हैं जो कि छुपे हुए रास्ते होते हैं और वो धरती और एसगार्ड को आपस में जोड़ देते हैं। जिसके बाद आयरन मैन स्कैन करता है और वो उस एनर्जी का पता लगाता है जहाँ पर उलीक पहली बार आया था। अब हम देखते हैं कि आयरन मैन को वो रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है। जिसके बाद वो थोर से कहता है कि क्या कोई आइडिया है हम इसे बड़ा कैसे करें। जिसके बाद थोर अपनी पूरी शक्ति लगाता है और वो बिजली का हमला करता है, जिसके बाद वो रास्ता बड़ा हो जाता है और वो आयरन मैन से कहता है कि ये रहा पाताल जाने का रास्ता। हम देखते हैं कि वो सब उस सरपेंट को उस पोर्टल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सरपेंट उसके अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर हल्क आ जाता है और वो उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है। सब उसके ऊपर हमला करते हैं और वो उस सरपेंट को उस पाताल लोक में भेज देते हैं और फिर थोर अपनी शक्तियों से उस रास्ते को बंद कर देता है। जिसके बाद वो सब वापस जाते हैं एवेंजर्स टावर में, जहां जाकर वो उलीक से मिलते हैं और फिर उलीक कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उस सरपेंट की आवाज सुनी थी और धरती को भी कांपते हुए देखा था। जिसके बाद थोर से कहता है कि हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करते हैं, क्योंकि हम एवेंजर हैं, और तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब ओडिन करेंगे। जिसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के या फिर एवेंजर्स असेंबल के एपिसोड देखने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से वो देख लें। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।